जब राम के रसिक बनोगे, राम का रसिक कौन है? राम जिस जिस चीज के रसिक थे, राम भक्ति के रसिक थे, तुम भी भक्ति के रसिक बनो। राम धर्म की रक्षा करने के रसिक थे, संतों का यज्ञ कराने के रसिक थे। वनवास में जब राम गए हैं, साधु संतों के यज्ञ करवाया है। रावण और राक्षस यज्ञ में बाधा डालते थे। सत्संग में कोई बाधा डाल रहा हो और उसकी बाधा को मिटाने का काम यदि तुम करते हो तो समझो तुम राम के अवतार हो। सत्संग को बिना बाधा के करा देते हो। को राम रसिक रस पिय होगे, पिय होगे जुग जिय होगे। फल लंकृत बीज नहीं बकला, शुक पंछी तहा रस खाई। चुवै न बुंद अंग नहीं भीजे, दास भंवर सब संग लाई। आहा, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। को राम रसिक रस पिय होगे, पिय होगे जुग जिय होगे। राम होगे जुग त्रेता युग, आज कलयुग में भी राम का नाम जीवित है। राम को सब जानते हैं। राम की अयोध्या धाम बन गई, तीर्थ बन गई। अयोध्या के निकट जो नदी बह रही है, सरजू नदी, वो तीर्थ का रूप ले चुकी है। याद रखना, महान पुरुष जिस नदी के किनारे जन्म ले लेता है वो नदी भी तीर्थ बन जाती है। जिस नगरी में उसका जन्म हो जाता है वो नगरी तीर्थ स्थान बन जाती है। और कोई महान पुरुष, अवतारी पुरुष जिसका बेटा बन जाता है, उसके माँ बाप भी सम्माननीय हो जाते हैं। कोई महान आत्मा और जिसकी भाई बन जाती है, भाई भी आदर पा जाते हैं। कौन जानता शत्रुघ्न को, ऐसे ऐसे कितने शत्रुघ्न हो गए, लेकिन राम के भाई थे इसलिए शत्रुघ्न का भी आदर। तुम किसके भाई हो, किसके बाप हो, किसके बेटा हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। महाराजा दशरथ के पिता का भी नाम बहुत लोगों को नहीं मालूम, और दशरथ का नाम भी गुम हो जाता, लेकिन राम जैसा पुत्र जन्म लेकर के अपने पिता श्री दशरथ का नाम भी अमर कर देता है। ऐसी संतान को राम रसिक रस पिय होगे। को राम आइए गुरु महाराज, गुरु महाराज को लाइए, दर्शन दिलाइए। गुरु महाराज को आराम भी कराइए, थक जाएंगे, थक जाएंगे। राम रसिक रस पिय होगे। को राम रसिक रस पिय होगे। ध्यान देना, फल अलंकृत, ये राम रूपी फल बहुत अलंकृत है। अलंकृत मतलब बहुत सुंदर है, आकर्षक है। कई तरह के फल आपने खाए हैं, सेव, संतरा, केला, शरीफा, अनार, सब खाया, लेकिन ये राम फल, एक राम फल और सीता फल, ये भी आता है राम फल, लेकिन वो राम फल अलग है। ये जो मैं कह रहा हूँ, ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ राम फल है। तो ये राम फल बहुत सुंदर है, शोभायमान है, अलंकृत है, आकर्षक है। और इसकी विशेषता ये है कि दुनिया में जितने फल होते हैं उसमें बीज और छिलका होता है,
लेकिन इसमें कबीर कहते हैं राम रूपी फल में न बीज है और न छिलका है। अलंकृत बड़ा शोभायमान फल है, विलक्षण फल है, बिना बीज बिना छिलका का फल है। फल अलंकृत बीज नहीं बकला, बीज भी नहीं और बकला भी नहीं। बकला छिलका को कहते हैं, बकला कोई और चीज नहीं है। छिलका न छिलका है, कौन छिलका कौन बीज, यानी दुख रूपी बीज नहीं और न द्वंद्व रूपी छिलका है। दुख द्वंद्व से मुक्त फल है, दुख द्वंद्व से परे ये राम फल है। जहां दुख भी पीछे छूट जाता है और जीवन में हानि लाभ जन्म मरण मिलन वियोग संयोग ये सब का द्वंद्व भी खत्म हो जाता, हर शोक का। द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुख संगैः गच्छन्ति अमूढ़ा पदं व्ययं तत्। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैः गच्छन्ति अमूढ़ा पदं व्ययं तत्। गच्छन्ति अमूढ़ा। मनुष्य के मन मंदिर में बहुत प्रकार का द्वंद्व उठा रहता है, द्वंद्व खड़ा रहता है, करूं ना करूं, जाऊं कि न जाऊं, नाना प्रकार के द्वंद्व में जीव फंसा रहता है। निर्द्वंद कहाँ हो पाते हो तुम? कभी कभी तुम कहते हो अरे घर गृहस्थी से तनी निर्द्वंद हो जाई फिर सत्संग सुनी लेकिन निर्द्वंद नहीं होते, सब द्वंद्व मचा हुआ है। बेटों का भी द्वंद्व है, घर में ज्यादा महिलाएं हैं उनका भी द्वंद्व अलग खड़ा है, रिश्तेदार भी द्वंद्व मचा देते हैं। हाँ, सब अंधा धुंध द्वंद्व मचाए। माँ बाप भी कभी कभी द्वंद्व मचाते हैं, बहुएं भी द्वंद्व मचाती हैं। लेकिन कबीर कहते हैं राम रूपी फल में ना कोई द्वंद्व है और ना दुख है, ये सुख से भरा हुआ फल है, इसमें सुख ही सुख है। संसार में तो झूठा सुख है, ऊपर से सुख दिखता है और ज्यों ही तुम उसे टच करते हो दुख पैदा हो जाता है। पर भक्ति का मार्ग, इसमें सुख ही सुख है। बड़ी अच्छी बात लिखी है कि भक्ति से सुख मिलता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और सकल सुखों की खानी। शिवरी को कितना सुख मिला, वो भक्ति के प्रभाव से मिला। महलों में रहने वाली मंदोदरी सोने की लंका में रह करके भी दुखी है, द्वंद्व में फंसी हुई है। लेकिन जंगलों में रहने वाली, कुटिया बना करके राम का भजन करने वाली शिवरी सुखी है, प्रसन्न है। भक्ति सुख का मार्ग है। इस जगत के किसी भी सामान में सुख नहीं। सामान की तो आपको जरूरत है, इसलिए सामान रखना चाहिए। जैसे गर्मी लग रही तो पंखा आपके ऊपर चलना चाहिए, लेकिन आप सोचो ये पंखा चलने से सुख मिल जाएगा, सुख नहीं मिलेगा। ये बाहर का पसीना तो रोक देगा,
लेकिन भीतर पसीना छूटता रहेगा। भीतर अगर द्वंद्व चल रहा है, एसी आपके शरीर को ठंडा कर सकती है, लेकिन एसी आपके मन को ठंडा नहीं कर सकती है। इसलिए निवेदन है कि आप ये मत समझ लेना कि ये दुनिया के सामान, ये मायावी चीज़ें हमको सुख दे सकती। ये बड़ी भूल, बुनियादी भूल इंसान से होती चली जा रही है। जितना नेता है, मिनिस्टर है, फॉरेस्टर है, डॉक्टर है, कलेक्टर है, सब बड़ा बड़ा व्यक्ति जितना है, बिजनेसमैन है, उसका सबका सोच ये है कि सामान में सुख मिल सकता है, महल में भी सुख नहीं, झोपड़ी में भी सुख नहीं। ये भी मत सोचना कि कोई सामान नहीं होगा तो सुखी हो जाओ, जो तो भी नहीं सुखी हो सकता। सुख का रिश्ता सामान से नहीं है, सामान का रिश्ता सुविधा से है। बस आपके पास में जूता चप्पल है, पैर में कांटा नहीं गड़ेंगे, सुविधा से आप चल सकोगे। जूता चप्पल नहीं है तो कंकड़ गड़ेंगे, थोड़ा सुविधा से नहीं चल पाओगे। बस ये सब चीज़ें जितनी भौतिक चीज़ें हैं, ये केवल और केवल आपको सुविधा देती है, फैसिलिटी। और शरीर के लिए सुविधाओं का भी महत्व है। आपका शरीर अधिक असुविधा में नहीं रह सकता है। शरीर कोमल है आपका, आपको बैठने के लिए भी सुविधाजनक कुर्सी चाहिए, आपको सुविधाजनक कंफर्टेबल कपड़े भी चाहिए, आपको सुविधाजनक कमरा भी चाहिए, और आपको सुरक्षा भी चाहिए। आप ऐसे खुला में सो जाए, कोई जानवर आ जाए, आपकी गला काट दे, आपकी टांग नोच डाले, झंझट खड़ा हो जाए। तो ये सब बहुत झंझट है। इसलिए तुम कमरा बनाते हो, कमरे में दरवाज़ा लगाते हो, दरवाजे में जाली दरवाज़ा लगाते हो। अरे जानवर तो जानवर, तुम मच्छर से भी तो डर है, वो जाली लगा देते हो कि मच्छर न घुसे। एक मच्छर आपकी नींद को बिगाड़ सकता है। एक मच्छर में इतनी ताकत है, छोटा सा मच्छर है, इसलिए मच्छरदानी लगाते हो तुम। आदमी को सुविधा चाहिए। एक कीड़ा आपके हाथ पर रेंग जाए, सारा ध्यान उस कीड़े पर चला जाता है। ये साधारण बात। मैं तो बगीचे में बैठ कर के पहले स्वाध्याय करता था, ध्यान करता था। आज के 34 साल पहले तो मैं देखता था, मैं दिन भर कीड़ा ही भगाता रहता था। हाँ, और कीड़ा भी भगाओ तो ऐसे उंगली मारता था, दूर गिरता था, 10 फुट से फिर उधर ही आता था कि आऊँगा, मर भले जाऊँ, जब तक मार नहीं डालोगे मानूंगा नहीं, तुम्हारे ऊपर ही चढ़ूँगा। तुम तपस्वी हो, साधु हो, तुम्हारे पैर को सूंघ लूँगा। वो रेंग कर चढ़ता था, जबरदस्ती करता था। कहीं गिजाई आ रही, कहीं चेटा आ रहा, कहीं चेंटी आ रही, कहीं बेमुता आ रहे, कहीं कुछ और अजीब अजीब मॉडल की कीड़ा, हेलीकॉप्टर जैसे डंक पंख लेकर। तो मैं तो देखता, मैंने कहा यार यहाँ ध्यान कहाँ लगेगा, यहाँ तो कीड़ा मकोड़ा भगाने में ही ध्यान रहता। तो फिर मैंने सोचा ये बगिया वगिया में बैठने से कोई ध्यान लग नहीं पाएगा, इससे अच्छा तो आश्रम साफ सुथरा हो। अब इतना आश्रम साफ सुथरा है, लेकिन न जाने कीड़ों को कितना प्रेम है। मेरे कमरे में दूसरी मंजिल पर एक मूंछ वाला कीड़ा आता है, छोटा सा, और बड़ा खुश होता है, खूब नाचता है, पन 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 घूमता है, और मुझे देखता है, कहता साहिब बंदगी साहिब। अब सब मर के गुझल के पता नहीं क्या। वहाँ खाने को भी कुछ नहीं है, लेकिन इतना ऊंचे पाइप से चढ़ चढ़ के, पाइप के छेद से घुस के वहाँ पहुँच के वो हमारे बाबा को भी तंग कर देता है कीड़ा, लेकिन खुश बहुत होता है, बहुत खुश हो जाता है। कभी पैर पर चढ़ता है तो मैं सोचता हूँ अरे ये राम राम, कहीं पूरा खुला में बैठ जाओ तो कितना कीड़ा चढ़ जाएगा ऊपर। सोचिए, आपको सुविधा चाहिए और आपको सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का शरीर भी बहुत नाजुक है, बहुत कोमल है, बहुत ही हल्का फुल्का है। इतना आपका शरीर नाजुक है, थोड़ी सी गर्मी लग जाए तो तुम बीमार हो जाते हो, थोड़ी ठंडी ज़्यादा लग जाए तो बीमार हो जाते हो, थोड़ा वर्षा में भीग जाओ तो बीमार हो जाते हो, और थोड़ा सा तुम्हें कोई न्योला काट ले तो भी मर सकते हो।
बहुत झंझट का काम है, ये साधारण काम नहीं। मैं निवेदन करूंगा, आपकी सुरक्षा भी आपके पास होनी चाहिए और आपकी सुविधाएं भी होनी चाहिए। आप अच्छा मकान बनाएं। हालांकि इन चीज़ों से सुख तो नहीं मिलेगा, ये तो याद रखना, सुख नहीं मिलेगा, पर इतना जरूर है, इन चीज़ों से तुमको सुविधा मिलेगी। और शरीर के लिए सुविधा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। सुविधा चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत ही, मैंने बताया ना, कमजोर भी बहुत है। छोटा सा सांप यदि काट ले, उतने में तुम बेहोश हो जाओ, बहुत खतरनाक है। सांप में जहर तो कम है, लेकिन तुम्हें डर बहुत ज्यादा है। कोई बिना जहर वाला सांप काटे तो भी तुम पहले से ही बेहोश गिर जाते हो। बस पता चल गया सांप ने काटा, बस उतने में ही तुम्हारा होश खत्म। पधारिए। श्री लोकेंद्र प्रजापति जी गुजरात से आ रहे हैं। व्यासगादी उनको धन्यवाद दे रही है। बिठा लो बिठा लो, बुला लो बुला लो, बिठा लो बिठा लो, बुला लो बुला लो। सुनीता देवी प्रजापति, विमल डोरे साहब, दो छोटे छोटे बच्चे, ताली बजा दो, गुजरात से आ रहे हैं। मौरवी समुद्र किनारे, जहाँ गुजरात वो इंडिया ख़त्म हो जाता है, समुद्र। नहीं बैठो आराम से, बहुत जगह है, आप बैठिए। जय हो जय हो, वाह धन्य हो। बहुत थक गए तुम, थक गए। विमल डोरे साहब, भिंड हैं, लहास भिंड, वाह भिंड और भिंडी। जय हो जय हो। ताली क्यों नहीं बजाते हो तुम? क्या चाहिए बोलो। धन्यवाद सुनीता देवी। बिठा लो बिठा लो बिठा लो। हाँ, जय हो जय हो। धन्यवाद। सुख और सुविधा में अंतर होता है। सुविधा वस्तुओं से मिलती है, मायावी चीजों से मिलती है, लेकिन सुख आपकी सोच और समझदारी और विवेक से पैदा होता है। आप कहाँ रहते हो, जहाँ रहते हो वहाँ रहते हो, लेकिन जिस समय आपकी सोच और समझ और विवेक परिष्कृत हो जाएंगे, जहाँ हो वहीं सुख जन्म ले लेगा, उसी घर में। इसलिए आप देखते होंगे बहुत लोगों को महलों में भी दुखी है। राजा दशरथ बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी थे। राम जिनका वनवास हुआ वह वनवास जाने में दुखी नहीं, लेकिन जिन्होंने वनवास दिया वो वनवास देने में ही दुखी। जिनका वनवास हुआ वो जिंदा है, और जिन्होंने वनवास दिया वो मर गए। इतना ज्यादा दुख हो गया, सह नहीं पाए। राम का वियोग है। राम देत नहीं बनत गोसाई। राजा दशरथ ने पूरे जगत को ज्ञान दे दिया है कि पुत्र मोह में मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए तादाद से ज्यादा मोह मत कीजिए। नहीं, मोह तुमको मार सकता है, खत्म कर देगा। कैसे? जैसे राजा दशरथ को खत्म कर दिया था, ऐसे मोह खत्म कर देता है। मोह सकल व्याधिनी कर मूला, जहिते पुनि
रूप जय बहुशूला मोह सकल व्याधि कर मूला जयते पुनीप जय बहुशूला। मोह समस्त व्याधियों की जड़, रोगों की जड़ है। तादाद से ज्यादा दाल और सब्जी में नमक डाल दो, दाल सब्जी भी बेकार हो जाती है। तादाद से ज्यादा खीर और सिमई और हलवा में शक्कर डाल दो, वो भी बेस्वाद हो जाता है। तादाद से ज्यादा यदि तुम मोह करोगे तो ये मोह तुम्हारे जीवन को बेकार कर देगा। इसलिए राजा दशरथ राम से बहुत मोह करते थे। दूसरी तरफ कैकेयी से भी मोह है। मोह में भी बड़ा संघर्ष है, मोह में भी कंपटीशन है। आपके सामने एक तरफ माँ खड़ी है, दूसरी तरफ दादी खड़ी है, तीसरी तरफ पत्नी खड़ी है, चौथी तरफ आपके बेटा बेटी खड़े हैं, पांचवी तरफ बाप भी खड़ा है। अब इनमें सबसे मोह करना है तो परसेंटेज बांटना पड़ेगा। जब शादी हो जाए तो 50% पत्नी के लिए, 50% माता पिता के लिए, 50-50 बंटवारा करो, दोनों का बैलेंस बनाए रहो। और जिससे तुम प्रेम नहीं करोगे वो दुखी हो जाएगा। अगर पत्नी का ध्यान कम दोगे तो वो दुखी हो जाएगी, चाहे खीर पूड़ी रोज खाए फिर भी रोएगी। और यदि माँ बाप का ध्यान नहीं दोगे तो माँ बाप भी दुखी हो जाएंगे। भले तुम करोड़ों कमा डालो, कितना उन्नति कर दो, लेकिन माँ बाप को दुख रहे। क्योंकि मैंने बताया ना, मनुष्य पैसे से सुख नहीं पाता है। पैसे से सामान खरीद सकता है, पैसे से चीजें ले सकता है और पैसे से मकान बना सकता है, लेकिन और मकान से सुविधा मिल सकती है, सुख नहीं मिल सकता है। सुख तो आपस के प्रेम से मिलता है और प्रेम फ्री ऑफ कास्ट होता है। प्रेम कितना ही करो ये कम पड़ता ही नहीं। इसलिए आपस में प्रेम होना चाहिए। प्रेम की शक्ति को भी पहचानो। प्रेम रस राम रस है। प्रेमवा में भोले भगवान हो शिवरी के घर। केवट ने राम को उतराई कहाँ दिया था, केवल प्रेम ही दिया था। राम ने पूछा भी, उतराई क्या हुई, क्या लोगे? बोला, अरे उतराई नाथ आज तक काह न पावा, सब मिल गया, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, सब दुख दूर हो गया आपके दर्शन से। उतराई क्या लेना है, बस मैंने गंगा से पार उतारा है तो आप मुझको भवसागर से पार उतार देना। क्योंकि मैं छोटा मल्लाह हूँ, हे जगदीश्वर तुम जगत के मल्लाह हो, तुम मुझे पार कर दो। मैंने पार उतारा तुझको, तुम ही पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। के वट की नाव चढ़े। मैंने पार उतारा तुझको, तुम ही पार करे। सब संसार में आप किसी को पार करते हो, वो तुम्हें पार कर देता है।
तुम किसी को बचाते हो, वो तुमको बचाता है। ये जगत में यही खेल चल रहा है। लेकिन राम में एक विशेषता है। राम भगवान गरीब हो या अमीर हो सबसे प्रेम करते हैं, केवट से भी बहुत प्रेम रखते हैं। अब गरीबों ने राम को भगवान बना दिया। आइए आज के दानियों के नाम आए हैं। श्री अभिषेक यादव, बेहमा चौकी, सीतापुर जिला, सिधौली तहसील। सभी संतों को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव राष्ट्रीय